हाय वन, दिस इज़ डॉक्टर अनु नेहा एंड आई एम न्यूरोलॉजिस्ट। तो बेसिकली ना मेरी बचपन क्या है, 10th 11th 10th 12th 9th 9th से ना मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी है। बिकॉज लाइक आई कैन अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, बट आई वॉज वेरी पथेटिक एट मैथ्स। मुझे अभी भी याद है, आई गॉट आई थिंक 85 मार्क्स इन 10th के बोर्ड्स में, और वो भी मर खप के, मतलब मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी तब। मुझे अभी भी याद है, मैं सिमिलैरिटीज़ वाला जो चैप्टर होता था उसमें मैं खड़ा हुआ था गुस्से में। और जब 10th का मैं मैथ्स का एग्जाम दे गई तो मैंने कहा भगवान प्रभु मुझे माफ़ करो, इसके बारे में इसी किताब को कभी नहीं छूने वाली हूँ मैथ्स कभी नहीं। तो एक्चुअली मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते थे, बट मेरा जो कैलकुलेशन होता है ना, कैलकुलेशन मेरी गड़बड़ हो जाती है। अभी भी आप मुझे ऐसे बोलो ना 28 + 18 + 35 मेरी बत्ती पूरी, मतलब मैं तारे ज़मीन पर हो जाऊँ। मेरे को लगता है कि मुझे मतलब आई शुड गेट माई सेल्फ चेक, बिकॉज लाइक आई हैव डिसलेक्सिया पर्टेनिंग टू नंबर्स। तो सेम वॉज विद फिजिक्स ऑल्सो। फिजिक्स में भी कुछ चीज़ें होती है कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन समझा रहे हैं, ये सब तो वो सब समझ में आ रहा है मुझे, न्यूटन लॉज एंड, बट जैसे ही कैलकुलेशन आया मेरा भट्टा था। तो मुझे बड़ी मुश्किल से मतलब TMT के टाइम पे मतलब आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड, क्योंकि मेरा बायोलॉजी ठीक था, ज़ूलॉजी बॉटनी वॉज गुड, बट फिजिक्स केमिस्ट्री वॉज ओके, बट फिजिक्स वॉज वेरी पैथेटिक। तो देयर वॉज नो वे आई वॉज गोइंग टू डू वेल इन प्री मेडिकल टेस्ट। और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि आपको PMT क्लियर करना पड़ेगा, MBBS उठानी पड़ेगी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ करके, तो वी हैड फाउंड आउट कि एक कर्नाटका में उस टाइम में कॉमेड के एग्ज़ाम होता था। कॉमेड के में बेसिकली प्राइवेट कॉलेजेस होते थे, और वो सम अमाउंट ऑफ फीस आप पे करो, नॉट मैनेजमेंट, बट यू पे द फीस, यू क्लियर, यू गेट अ रैंक, यू गेट दैट कॉलेज, यू पे द फीस एंड यू स्टडी, वैसा था। तो देर वॉज दिस कॉलेज जिसके बारे में पता चला कि प्राइवेट कॉलेज है, और इसमें अगर आप इसका अपना एग्ज़ाम होता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है, तो आप अगर इसका एग्ज़ाम लिखोगे तो चांसेस हैं कि आप अंधों में खाना राजा हो जाओ और आपको सीट मिल जाए। तो फिर आप सो एंड सो पैसे देके और आप पढ़ो। तो मेरे फादर को ही पता चला कहीं से, तो ही टोल्ड अस कि भाई तुम दोनों का वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, मी एंड माई सिस्टर। तो ऑल इंडिया रैंक तो तुम्हारी अच्छी आने वाली नहीं है, बिकॉज तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री आती ही नहीं है, तो यू आर 50% आउट ऑफ द रेस एनी में। तो यू जस्ट सिट एंड राइट फॉर दिस कॉलेज का टेस्ट एंड मे बी यू माइट गेट। तो सम हाउ लकीली हमें वो प्राइवेट कॉलेज मिल गया। तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ये था कि यार प्राइवेट कॉलेजेस को बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है अक्सर लोग ना, कि मतलब प्राइवेट कॉलेज के बच्चे पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं, विच इज़ ट्रू, विच इज़ मेजॉरिटी लोग हैं ऐसे जो नहीं पढ़ते हैं, और थोड़ा प्राइवेट कॉलेज का नाम थोड़ा ख़राब तो है ही, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपने मेरिट के हिसाब से जाते हो, तो आप ऑब्वियसली बहुत मेहनती होते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो यू आर अ बेटर स्टूडेंट। पर मुझे ना हमेशा ऐसा था कि मैंने उन्हें बोलते लावा चुनरी पे दाग, जैसे ना मतलब मेरे ऊपर ना कुछ धब्बा लगा हुआ हो कि ये प्राइवेट कॉलेज की ना ये ख़राब चीज़, मतलब। तो all during my MBBS I used to face this कि I'm inferior in some way, and all the time I was preparing for my MBBS से मेरे दिमाग में यही था कि गवर्नमेंट सीट उठानी, मतलब मैं इसको एज अ इंफीरियोरिटी देखती थी। सो जब व्हेन आई केम टू डू MD मेडिसिन इन पटना मेडिकल कॉलेज, तो उस टाइम पे आई थिंक आई वाज द ओनली पर्सन जो आउट ऑफ 20 PGs होते थे, 20 PGs में से आई वाज द ओनली पर्सन जिसने MBBS प्राइवेट कॉलेज से किया था। एंड देन आई केम टू GV पंत में तो आपको पता है एलीट बच्चे रहते हैं, सारे बड़े बड़े दिल्ली वाले सब मस्त बच्चे रहते हैं, तो उनमें तो और भी भूल जाओ, एवरीबडी वॉज फ्रॉम NAMC, UC, KGMC, मतलब यू नेम इट, एंड लाइक फाड़ू गवर्नमेंट कॉलेजेस, एलीट बच्चे। तो वहाँ पे भी मैं जब आई तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार आई एम द ओनली पर्सन जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आए, ये बच्चे तो सारे गवर्नमेंट में पढ़ के आए। बट माई पॉइंट इज़ कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के सारे बच्चे बहुत होनहार होते हैं और सब अच्छा करते हैं लाइफ में, और ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज के सारे बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। देयर इज़ अ सर्टेन डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज़ देयर इज़ नो डिनाइंग अबाउट दैट। बट इफ़ यू हैव योर माइंड सेट, इफ़ यू हैव योर गोल कि नहीं यार मतलब ऐसा नहीं है, आई कैन चेंज द परसेप्शन, आई कैन बी द फेस ऑफ दैट चेंज, आई कैन चेंज द नैरेटिव्स। तो देयर इज़ नथिंग बैड। आज आप अगर प्राइवेट कॉलेज में भी कोई बच्चा है तो आई वुड लाइक टू टेल देम कि आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करो, और आपको जो बेस्ट पॉसिबल होगा ना भगवान वो हेल्प करेंगे, लेकिन आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो देयर इज़ नो प्राइवेट कॉलेज, नो गवर्नमेंट कॉलेज, ये सब कुछ ऐसा नहीं है। आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत अच्छा करोगे। तो इंफीरियर फील होना इज़ नॉर्मल, आप फील करो इंफीरियर अगर आपको ऐसा लगता है, बट वर्क ऑन इट। सिर्फ इंफीरियर फील करना और उस पर कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, बैठ के बस रोते रहना, हम तो प्राइवेट कॉलेज गए हैं, हमें क्या आएगा, तो ये बकवास है। फिर तो तुम्हें 2 थप्पड़ पड़ने चाहिए। तो तुम एक तो तुम प्राइवेट कॉलेज में भी हो, ठीक से पढ़ भी नहीं रहे हो, और ऊपर से रोना गाना भी मचा रहे हो, तो तुम डबल टाइम वेस्ट कर, तुम बहुत बेवकूफ़ हो।
तो यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो बस यही बोलना था। बाय।